जब आंखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया कि जब आंखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया फिर मुश्किल क्या आसान क्या बस ठान लिया तो ठान लिया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता आप सभी मस्त है, स्वस्थ हैं और पढ़ाई बहुत ही जबरदस्त कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों अब बिल्कुल ठान लो कि बोर्ड एग्जाम में फोड़ना है, मतलब फोड़ना है, और उसके लिए मेहनत कर गुजरो। हर हर हद तक मेहनत करो ताकि जब रिजल्ट आए ना तो आपका आपके परिवार का सीना गर्व से चौड़ा हो जाए। चलिए दोस्तों, आज के टेस्ट में हम लोग जो आप लोग वीकली टेस्ट सोशल साइंस का होने वाला है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं। और ये क्वेश्चन सभी ऑफिशियली है जो झारखंड बोर्ड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए हैं, जो मॉडल पेपर में क्वेश्चन आए हैं, और इससे सवाल बनेगा ही बनेगा। चलिए सवालों को देखते हैं, और जो बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए ये क्वेश्चन मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं सवालों को और क्या क्या क्वेश्चन है, मतलब उसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों सबसे पहला सवाल शुरू करें उससे पहले आप लोग और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिएगा, क्योंकि हम इसी प्रकार के आप लोगों के लिए वीडियो लगातार लाते रहते हैं ताकि आप लोगों को फायदा हो और मुझे भी अच्छा लगे, मुझे भी कॉन्फिडेंस मिलता है। आप लोग सब्सक्राइब करते हो, अच्छे अच्छे कमेंट करते हो। तो ठीक है, सबसे पहला सवाल है दोस्तों कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो याद रखिएगा, इनके जो लेखक है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी है। ठीक है, तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन से कई बार पूछा गया है। देख लो अगला क्वेश्चन, यह कथन किसका है कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा? बच्चा बच्चा जानता है। ये जो बातें कही थी, ये कही थी सुभाष चंद्र बोस ने। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, मतलब तुम देश के लिए लड़ो, अपने आजाद जरूर होंगे। अगला सवाल है, बंगाल का विभाजन कब हुआ था? दोस्तों बंगाल का विभाजन हुआ था 1905 ईस्वी में। ठीक है, बंगाल का विभाजन कब हुआ था? 1905 ईस्वी में हुआ था। संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? दोस्तों ये बहुत ही मतलब कह सकते हैं हम लोगों से जुड़ा हुआ ये आंदोलन है, क्योंकि ये झारखंड में ही लड़ा गया था ये आंदोलन। ठीक है, जिसमें सिद्धू और कान्हू इसके प्रमुख नेता थे। ठीक है, किसमें? संथाल विद्रोह में। तो ऑप्शन नंबर घ बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। ओके, अब बोल रहा है खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? देखिए खिलाफत आंदोलन का तो डायरेक्ट इंडिया से कोई संबंध नहीं था। ठीक है, क्योंकि ये खलीफा पद के लिए जो तुर्की ऑटोमन साम्राज्य जो प्रथम विश्व युद्ध में जो उसकी हार हो चुकी थी, उस पर बहुत ही अपमानजनक संधि मतलब कुछ चीजें थोपी जा रही थी, जिसके विरोध में भारत के जो मुस्लिम भाई लोग ये आंदोलन कर रहे थे, और सभी साथ मिलकर असहयोग आंदोलन खिलाफत आंदोलन साथ में चल रहा था। तो इसके जो प्रमुख नेता है उसका बात पूछा, ध्यान से सुन लो। इसमें थे मौलाना मोहम्मद अली और मौलाना शौकत अली, यानी बोले तो ख नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कब गए? गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए थे 1893। भैया गौ नंबर तो कहीं गायब ही हो गया, याद रखो गौ नंबर 1893 ईस्वी में दोस्तों गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए थे। आप लोग कमेंट में मुझे ये बताओगे कि गांधी जी जो है दक्षिण अफ्रीका से वापस कब लौटे? ये आप लोग कमेंट में सभी लोग बताओगे, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से वापस कब लौटे। अगला प्रश्न है, चौरी चौरा में हिंसात्मक घटना कब घटित हुई? तो याद रखिएगा वो डेट 5 फरवरी 1922। जी हाँ दोस्तों, जब जुलूस शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पर मतलब जुलूस कर रहा था, वो लोग जो भी हड़तालें कर रहा था, कुछ भी मतलब उपद्रव नहीं कर रहा था, लेकिन क्या हुआ, पुलिस वालों ने उन पर फायरिंग की। अब जिससे भीड़ पूरा उपद्रव हो गए और थाना पर पूरा थाना को आग से जला दिया एकदम। फिर गांधी जी इससे आहत हुए और असहयोग आंदोलन को वापस ले लिए। ठीक है, तो ये हुई थी चौरी चौरा नामक स्थान जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है, वहां पर ये घटना घटित हुई थी। रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ? आप लोगों को रॉलेट एक्ट के बारे में पता ही है। देखो हर एक क्वेश्चन को समझ लो, उससे संबंधित फैक्ट भी समझ लो, ताकि एग्जाम में सवाल आए ना तो फोड़ के रख दो। रॉलेट एक्ट मतलब अंग्रेजों ने, वो ब्रिटिश ने, ठीक है, कह सकते हैं कमीना ब्रिटिश तो कह सकते हो, इतना हरामी थे वो लोग। ठीक है, उन लोगों ने एक एक्ट पारित कर दिया कि अब कोई भी हड़ताल करेगा ना, कोई भी राष्ट्रवादी आंदोलन करेगा, देश के सपोर्ट में अगर आजादी चाहेगा और हड़ताल आंदोलन करेगा तो उसको उठा के जेल में रखने का अधिकार हो गया था। और वो भी 2 साल तक बिना मुकदमा चलाए, कोई केस नहीं, कोई सुनवाई नहीं, 2 साल तक जेल में उसको भर के रख देगा। ठीक है, इस प्रकार का एकदम कानून लाया था। तो ये कानून पारित हुआ दोस्तों 1919 ईस्वी में पारित हुआ था। ठीक है, फिर इसी के विरोध में आप लोगों को पता है कि जालियांवाला बाग में सभी सभाएं कर रहे थे, वहां पर वही जालियांवाला बाग हत्याकांड घटित हुई थी। वंदे मातरम गीत किस पुस्तक से लिया गया है? तो वंदे मातरम गीत जो है दोस्तों आनंद मठ से लिया गया है। किससे लिया गया था? आनंद मठ से। ऑप्शन नंबर क सही हो जाएगा। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? आपको पता है दोस्तों कि वही रॉलेट एक्ट के विरोध में वहां पर कुछ लोग जमा हुए थे, और ऐसे मेला में बहुत लोग थे, सभी लोगों का आंदोलन से संबंध नहीं था। ठीक है, और एक्चुअली उस इलाके में दोस्तों मार्शल लॉ लागू किया जा चुका था। मार्शल लॉ मतलब आप आम भाषा में समझो 144 लगता है ना, लगभग उसी टाइप का, कि लोग एक साथ जमा नहीं हो सकते थे, किसी प्रकार का राष्ट्रवादी आंदोलन नहीं कर सकते हैं, भीड़ भाड़ नहीं कर सकते हैं। लेकिन चूंकि इलाका जालियांवाला बाग गाँव इलाका था, शहर से बाहर होने का उन लोगों को पता नहीं था कि इलाके में मार्शल लॉ लागू हो चुका है, और वहां पर एंट्री होती जनरल डायर की, और धुआंधार फायरिंग होती है, किसी को नहीं छोड़ा जाता है। तो ये घटना घटित हुई दोस्तों 13 अप्रैल 1919 में। ऑप्शन नंबर को बिल्कुल सही हो जाएगा। याद रखिए, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे, यह किसने कहा था? यह कहा था हमारे प्यारे
क्या? किसने? स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे। बाल गंगाधर तिलक जी ने ये बात कही थी। ऑप्शन नंबर ग बिल्कुल सही हो जाएगा। ब्रिटिश सरकार ने केसर हिंद की उपाधि से किसे सम्मानित किया था? तो दोस्तों महात्मा गांधी जी को। ठीक है, केसर हिंद उपाधि किसे दिया गया था? केसर हिंद उपाधि दिया था महात्मा गांधी जी को। अगला सवाल है, कौन सी जाति भारत में काले हिरण की रक्षा के लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों भूगोल का सवाल है कि कौन सी जाति भारत में काला हिरण जो है उसकी रक्षा के लिए प्रसिद्ध है? तो विश्नोई समाज। आपको पता है ना कि सलमान खान जो है एक बार मतलब शिकार में गए थे तो हिरण को मार दिया था, जिसके कारण उसे अभी तक वो केस झेलना पड़ रहा है। विश्नोई समाज ने उस पर केस कर दिया था। दोस्तों विश्नोई समाज एक ऐसा समाज होता है ना वहाँ पे जो हिरण को औरतें अपनी खुद का दूध पिलाती है, समझ रहे हो, इतना मतलब अपना बच्चा मानती है हिरण को वहाँ पर। ठीक, चलिए अगला सवाल है हम लोग का, भारत में उपलब्ध स्तनधारियों में से कितने प्रतिशत को लुप्त होने का खतरा है? तो लगभग 20% को लुप्त होने का खतरा है दोस्तों, याद रख लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन लुप्त प्रजातियां है? तो लुप्त प्रजातियां कौन है इसमें से? तो गुलाबी सिर वाली जो बतख है ना दोस्तों, याद रखिए, गुलाबी सिर वाली बतख, सॉरी चीता, गुलाबी सिर वाली बतख और पहाड़ी उल्लू, इनमें जो सभी है सभी लुप्त प्रजाति में आ चुका है अभी। वन विभाग के अनुसार कुल वन क्षेत्र का 1/3 हिस्सा किस वन का है? वन विभाग के अनुसार कुल वन क्षेत्र का 1/3 हिस्सा कौन सा वन का आता है? तो वो आता है दोस्तों, याद रखिएगा, रक्षित वन का। कौन सा? रक्षित वन, यानी कि ख बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सुंदरबन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? तो सुंदरबन जो राष्ट्रीय पार्क है ना ये दोस्तों पश्चिम बंगाल में से, चलिए लिखा हुआ है पश्चिम बंगाल, याद रखिएगा। सुंदरबन नेशनल पार्क जो है पश्चिम बंगाल में स्थित है। संघात्मक शासन प्रणाली वाला देश इनमें से कौन नहीं है? संघात्मक शासन प्रणाली, तो दोस्तों श्रीलंका में एकात्मक शासन प्रणाली है, संघात्मक शासन प्रणाली नहीं वहां पर। तो 18 का जो 2 है बिल्कुल सही हो जाएगा। केंद्र और राज्यों के बीच सत्ता का बंटवारा कितनी सूचियों में किया गया? देखो, केंद्र और राज्यों के बीच सत्ता का बंटवारा होता है तो कितनी सूची में किया गया है? तो 3 सूची में किया गया है। ठीक है, केंद्र सबसे पहला केंद्र सरकार हो गया, राज्य सरकार हो गया और स्थानीय सरकार हो गया, जिसको पंचायत सरकार बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 3 सूची में बंटवारा हुआ है। सबसे पहले सत्ता सरकार मतलब कुछ अधिकार किसके पास रहेंगे? केंद्र सरकार। उसके बाद राज्य सरकार के पास भी अधिकार रहती है। उसके बाद जो हमारा लोकल का सरकार, जो स्थानीय सरकार जिसको बोलते हैं पंचायती सरकार, वो मतलब 3 भागों में बटा हुआ है। इनमें से कौन संघ सूची के विषय है? देखिए 3 तरह का सूची होता है, ध्यान से सुन लीजिए, 3 तरह का सूची होता है। अरे भाई सूची नहीं, सूची बोल रहा हूं मैं सबसे पहला संघ सूची, उसके बाद राज्य सूची और फिर आता है आपका समवर्ती सूची। समझ गया? तो इसमें संघ सूची के विषय कौन है? तो याद रखिएगा, प्रतिरक्षा, विदेशी मामले और बैंकिंग। आपको मैं एक लिस्ट दे दूंगा, बाद में बताऊंगा, जिसमें आपको ये सारा चीज बता दूंगा कि संघ सूची में कितने सारे विषय आते हैं, कौन कौन से विषय आते हैं, राज्य में क्या क्या विषय आता है और समवर्ती सूची में क्या विषय आता है, तीनों चीज है क्या। तो समझ लो, संघ सूची मतलब होता है ना जिसमें कानून बदलने का अधिकार, कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार के पास होती है। जो राज्य सूची में जितने सारे विषय आते हैं उसमें कानून बनाने का अधिकार या कानून बदलने का अधिकार राज्य सरकार के पास अंतर्गत आता है। और समवर्ती सूची ऐसे अधिकार होते हैं, ठीक है, समवर्ती सूची जो उसका आप लोगों का राज्य और क्या केंद्र दोनों के पास वो अधिकार रहता है। ठीक है, देखो दूसरा क्या है, 21 नंबर, पुलिस, व्यापार, कृषि, सिंचाई जैसे प्रांतीय महत्व के विषय किस सूची के अंदर? तो जहां भी पुलिस आएगा, व्यापार, कृषि, ये सभी राज्य सूची के अंतर्गत आता है। आप लोग सुने होंगे झारखंड पुलिस, तो झारखंड राज्य में ही होता है ना, तो राज्य के अंतर्गत आते हैं। शिक्षा, वन विवाह, गोद लेना, उत्तराधिकार आदि विषय किस सूची के अंतर्गत आते हैं? तो दोस्तों ये समवर्ती सूची में आते हैं। कौन सा? समवर्ती सूची में आता है। और एक प्रश्न है कि भारत में अवशिष्ट मतलब बाकी जो विषय हो गया बचा, जो आपका न समवर्ती सूची में आता है, न राज्य सूची में आता है, न आपका केंद्र सूची में मतलब संघ सूची में आता है, तो विषय किसके अंतर्गत आ जाएंगे? तो दोस्तों वो आपका केंद्र सरकार के अंतर्गत आ जाएंगे। ठीक है, तो किसके क्षेत्र अधिकार क्षेत्र में आएंगे? केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आएंगे। ओके, झारखंड राज्य गठन कब हुआ? तो दोस्तों ये हुआ था 2000 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। और आप लोगों को कमेंट में बताना, क्या बताना है कि कब हुआ था, डेट बोलना है, 2000 कब, डेट बोलना आप लोगों को। संविधान में कुल कितनी भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया? दोस्तों संविधान में कुल कितनी भाषाओं को अनुसूचित भाषाओं का दर्जा दिया गया? याद रखिएगा, कुल 22 भाषा को। ठीक है, संविधान में कुल 22 भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया। याद रखिएगा, कितनी भाषाओं को? 22 भाषाओं को। ठीक, तो ये तो दोस्तों आप लोगों का बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, और इसी प्रकार वीडियो और चाहते हैं, देखिए हर एक क्वेश्चन को देखिए, आप लोग वीकली टेस्ट में तो काम आएगा ही आएगा, साथ ही साथ बोर्ड एग्जाम की तैयारी इस प्रकार से धीरे धीरे धाकड़ होती जा रही है। तो बस इस प्रकार से तैयारी करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, और आपका नाम, अपने परिवार का नाम और साथ में हमारा भी नाम
आगे बढ़ाते रहिए। जिस प्रकार इस बार बोर्ड एग्जाम बच्चे फोड़े थे, आप लोग भी फोड़िए, बस चैनल से बने रहिए, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ठीक है। चलिए, सो लव यू ऑल, थैंक यू ऑल ऑफ यू। अभी कल नहीं, फिर नेक्स्ट आप लोग से मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।